ये देखिए, जैसे आपको पता है कि वर्तमान में आचार संहिता जो है लागू है। लोकसभा के चुनाव जो है 12 मई को हमारे यहाँ संपादित होने हैं और काफ़ी समय से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कटारिया खेड़ी और गुलखेड़ी और इस तरीके के कुछ अन्य और लोकेशंस हैं जहाँ पर अवैध रूप से जो है शराब वहाँ पर स्टोर की जा रही है और वहाँ पर बेची जा रही है, कई जगह बनाई जा रही है। तो इन सभी को लेकर के काफ़ी समय से जिला प्रशासन जो है, जैसे ही आचार संहिता लागू हुई थी तब से प्लानिंग हम कर रहे थे कि इन सभी चीज़ों पर हमको नियंत्रण रखना है। इनिशियली हमने जो छोटे मोटे जितने भी शराब के अवैध रूप से यहाँ पर संधारण और सभी चीज़ें बिक्री हो रही थी उस पर हमने कंट्रोल किया और आज हमने बड़ी प्लानिंग करके दो जो गांव हैं, विशेष करके कटारिया खेड़ी और गुलखेड़ी, यहाँ पर हम आज कार्रवाई के लिए गए थे और जिस तरीके की सूचनाएं मिली थी उसी के तरह से हमको कटारिया खेड़ी में जो अभी तक के कार्रवाई में अभी तक के पूरा असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 1000 लीटर कच्ची शराब जो कि लगभग 1,10,000 रुपये के वर्थ है और 90,000 किलो का लहान 25 लाख के लगभग का वर्थ, जिसमें कि 37 लाख के लगभग की कार्रवाई जो है वो कटारिया खेड़ी में संपादित की गई है। इसके अलावा गुलखेड़ी में जो कार्रवाई की गई है उसमें 4,680 लीटर बियर की विभिन्न प्रकार की विदेशी शराब और 2,250 लीटर की लगभग जो है अपनी विस्की और अन्य तरीके के ब्रांड जो शराब है उसकी जानकारी अभी तक के असेसमेंट जो हुआ है वो है। ये पूर्ण असेसमेंट नहीं है, अभी इसकी पूरी असेसमेंट करके जानकारी और सामने आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी असेसमेंट के हिसाब से इस तरह से लगभग 7,000 लीटर जो है वो गुलखेड़ी में विदेशी शराब जो है वो जब्त की गई है, जिसमें से कि जो कि लगभग 21 लाख के अमाउंट की है। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग जिस तरीके की अभी तक के जो प्री असेसमेंट में आया है, ये शराब जो है वहाँ पर लगभग राजस्थान और रायसेन और अन्य ज़िलों से भी वहाँ पर लूट करके लग गए। आरोपी मिला है वहाँ पे? अभी वर्तमान में जब हम कार्रवाई करने गए थे तो ज़्यादातर दुकानों में जो घर थे या दुकानें थी उनमें ताले वगैरह बंद करके लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन जिनके नाम से वो घर है, जिनके घरों से ये सारी जो विदेशी शराब जब्त हुई है, उन लोगों के विरुद्ध नाम असेस करके प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जीरापुर और मलावर में सर आपके यहाँ शराब पकड़ाई थी 15 दिन पहले, 1.5 महीने पहले, वहाँ जस्टिफाई हुआ था कि लोकल की शराब है वो कुरावर की। वो क्यों अभी तक ऐसा सॉल्व नहीं हो पाया? आरोपी क्यों नहीं मिल पाते हैं हर बार सर? इसमें एक टेक्निकल इशू होता है। इसमें हमने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भी लिखा हुआ है। उनका एक टेक्निकल इशू है कि वो बैच नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये जो आज हमने शराब पकड़ी है इसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम इसमें डिस्टिलरी और जो संबंधित सोर्स है जहाँ से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे और इसका समन्वय हम आगे से जिला आज जो कलेक्टर मैडम के साथ बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने निर्देशित किया है कि हम एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे जिसमें हम ये डिसाइड कर सकें कि ये जो शराब है ये बैच नंबर की किस पर्टिकुलर विक्रेता को या लाइसेंसी ठेकेदार को गई है। तो भी हमारा ये प्रयास है कि हम इस बार जो दारू पकड़ी गई है जो राजस्थान से भी है और अलग अलग जगहों से सोर्सेज हैं, इसमें हमारे करीबन 20 प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, उन सबका सोर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्शन दिस टाइप केसेस एक्चुअली? कि जैसे कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है एक्शन का? जैसे डीओ साहब को पता होगा कि लोकल की शराब अगर मिल रही है, गुलखेड़ी का जस्टिफाई हुआ है, कई बार पुलिस ने जस्टिफाई किया है, तो उसमें एक्शन का क्या प्रावधान है वो हम जानेंगे। हम लोग इसमें जितनी भी शराब होती है उसको जब्त की जाती है। एक्साइज एक्ट के विभिन्न प्रावधान है उनमें जब्त की जाती है अकॉर्डिंग टू द फिगर, जितना बल्क लीटर क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई तो हम लोग नहीं बता सकते कि किसको ठेकेदार है। ये काम बेसिकली एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि वो वहाँ से बताएंगे कि किसका ये दारू हो। There are no single action last some time, so we want to some action. अभी जो शराब जब्त हुई है उसमें अभी तक के लोकल किसी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है उस हिसाब से अभी लोकल का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आया है, लेकिन जो है राजस्थान से और होम डिस्टिलरी के रायसेन से उनके कुछ माल ज़रूर जब्त हुए हैं और उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई एक्साइज एक्ट के नियमों के अंतर्गत है वो की जाएगी। क्योंकि मैम सॉल्यूशन वही है, देखिए ये तो एक इशू है, आप बार बार पकड़ोगे लेकिन अगर एक्शन बड़ा नहीं होगा तो देखिए, तो इसमें दो तरीके की जो हम इससे पोस्ट एक्शन जो हम करने वाले हैं, दिस वाज ओनली फर्स्ट एक्शन जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें पकड़ी। अब नेक्स्ट जो पोस्ट एक्शन होगा, जो हमारी डिस्कशन हुआ है, उसमें दोनों साइड से हम डिमांड जो है वो कट करेंगे, यानी कि वो लोग जो वहाँ पर ख़रीदने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर अभी चुनाव क्योंकि चल भी रहा है और हमने विभिन्न जगहों पर अपनी SSTs तैनात की हैं, तो SSTs इन्हीं सब जगहों के लिए एक तरीके से सोची गई है चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें दोनों साइड में कटारिया खेड़ी के जो मेन रूट जाता है वहाँ के दोनों साइड्स में, आने वाले साइड और जाने वाले साइड, और साथ ही गुलखेड़ी के भी दोनों जो मेन रोड है उसके दोनों साइड्स पे वी विल एस्टैब्लिश विशेष पुलिस चौकी, जहाँ पर कि पर्याप्त मात्रा बल और पर्याप्त मात्रा में अन्य सभी जो लोग हैं ऑफिसर्स वो उपलब्ध रहेंगे, मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोई भी यदि वहाँ पर जा रहा है तो वो सप्लाई जो है वो हम सप्लाई और डिमांड दोनों कट करें। सर, जिन लोगों को आप आरोपी बनाते हैं वो भी तो किसी का नाम बताते होंगे कि कहाँ से हमने शराब ली है?
या किस डिस्टिलरी से हम लाते हैं? बिल्कुल बताते हैं। अगर वो इस तरह का कोई आरोपी बताते हैं, उसको बिल्कुल आरोपी बनाया जाता है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसमें भी जो हम लोगों ने नाम आइडेंटिफाई किए, जब भी हम इनको पकड़ेंगे, इनकी रिमांड ली जाएगी और इनसे पूछा जाएगी कि किस सोर्स से इन्होंने अपना, दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या तो आरोपी बता दे या हमको आइडेंटिफाई हो जाए क्या सोर्स है। तो हम जब इनको पकड़ेंगे, रिमांड लेंगे और इनके बताने पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, वो अगर किसी शराब ठेकेदार का नाम बताते हैं तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? ऑफ कोर्स करेंगे, उसका हम संबंधित पत्र लिखेंगे। नियम यहाँ पर सभी के लिए सेम है। अगर कोई यहाँ का लीगल ठेकेदार है या कहीं का बाहर का ठेकेदार है, दोनों पे इक्वल कार्रवाई होगी। यहाँ के भी अगर किसी ठेकेदार का पता चलता है कि उसने वहाँ पर दिया था, इस वजह से ये हुआ है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बाहर से आया है तो उसमें भी हम लोगों ने विभिन्न बॉर्डर मीटिंग्स में ये इशू रेज किया है, ताकि वहाँ की जो जिला प्रशासन है वो उन पर कार्रवाई करे। फिलहाल इस छापामारी में अभी कितने आरोपी पकड़े हैं? अभी तक के तो जैसे मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर जब हम गए थे तो उनके सभी घरों पे ताले लगे हुए थे, इसलिए कोई आरोपी पकड़ा नहीं पाया। और आप ये मानना चाहेंगे कि वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ निर्मित होती है कि लोग जमा होकर के, आपको शायद पिछले बार भी पता होगा, पथराव होता है। तो पहले हमारी जो इस बार हम प्लान करके गए थे कि इमीडिएटली जो भी हमें पहले वहाँ पर अवैध रूप से हो रहा है उसको जितना हम डैमेज कर सकें वो करें, और हम वो करके आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के, जिन लोगों के भी घर थे, वहाँ के हमने नाम वाम नोट किए हैं। उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन पर विभिन्न तरीके की कार्रवाई जो है हम एक्साइज एक्ट और अन्य सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें करेंगे। अगर उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आज तक इस शराब की बिक्री को अपना मुख्य रोजगार मानकर था और अब उन लोगों के पास ये काम खत्म होगा, तो क्या प्रशासन पर ये एक बोझ नहीं होगा कि उन लोगों को कैसे सेटल किया जाए या उनको कैसे एजुकेट किया जाए कि वो शराब की बिक्री के बगैर ज़िंदगी जिए? ये बोझ नहीं होगा, ये एक तरीके से प्रशासन की भी एक तरीके से सहभागिता होगी उनके साथ कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि वो, जहाँ तक कि मुझे पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, और उन लोगों को अगर क्रिमिनल ट्राइब्स इस तरीके का जो भी उनको दर्जा दिया गया और किस तरीके का गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा पूरा प्रयास है। थैंक यू। एक पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। कृष्ण पीछे आ, थोड़ा कृष्ण।